जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज अपनी जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी वो चलाई है और बख्शीनगर में जो भी रेडियां थी, जो फड़ियां थी और उनको हटाया है वहां से। और आज बड़ी तादाद में वहां पर जिस तरीके से रोड साइड पर जो रेडियां लगी हुई थी उन्हें हटाया गया। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये कहा गया है कि इन लोगों को पहले भी कई बार कहा गया है कि यहाँ पर जो दुकानें ये लोग चला रहे हैं ये इलीगल हैं और यहाँ पर जो अनहाइजीनिक तरीके से ये लोग जो काम कर रहे थे उसको लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये आज एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है। और लोगों को यहाँ से जो है हटाने के लिए उनकी जो रेडियाँ थी, उनकी जो फड़ियाँ थी, उनको उठाकर जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों में वहाँ से लिया है। और आज जो पीला पंजा था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, आज दोबारा से आज आप जम्मू की सड़कों पर देख सकते हैं ये चला है। और यहाँ पर लोगों का जो रोष था, जो गुस्सा था वो भी सामने आया है। और जो लोग यहाँ पर दुकानें चलाते थे उनका कहना है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2-3 साल पहले उन्हें कुछ दुकानें ज़रूर अलॉट की थी, मगर उनका जो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी तक जो है अधूरा लटका हुआ है और दुकानें अलॉट नहीं हुई हैं। जबकि उन्होंने उन दुकानों के लिए ऑलरेडी सभी जो पैसे थे, जो वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कंप्लीट कर दी थी, मगर अभी तक जो दुकानें हैं उन्हें अलॉट नहीं हुई हैं। और उसी के चलते उनका कहना था कि इस समय कोरोना का समय है और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, मगर इसके चलते अभी जिस तरीके की ड्राइव चलाई गई है खासकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, ये उन्होंने कहा है कि जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जब तक उन्हें दुकानें जो हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अलॉट नहीं की जाएंगी तब तक ये लोग यहीं पर काम करना चाहते थे। मगर आज जिस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल आते हैं और यहाँ से जो रेडियाँ फड़ियाँ जो बख्शीनगर हॉस्पिटल के सामने जो लगाई गई थी, क्योंकि इन लोगों का जो मेन सोर्स था, ख़ासकर यहाँ पर जिस तरीके से बहुत रश होता है, हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो खाना खाने यहाँ पर आते हैं और इन लोगों का जो रोज़ी रोटी है वो यहीं से चलती है। तो इसके चलते उन लोगों में काफ़ी रोष था। उनका कहना था कि कोरोना का समय है और यहाँ पर इस समय लोग कितनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, उस समय में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऐसी कार्रवाई, उस कार्रवाई से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना है कि पहले तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि जो दुकानें अलॉट की गई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था 3 साल पहले, उसे फुलफ़िल किया जाए। और जो काम अधूरे रह गए थे दुकानों में, जिस तरीके से अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर टाइल्स नहीं लगाई गई हैं, उसको लेकर इनका कहना था कि पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना जो दामन है उसे देखे कि वो कितना साफ़ है। पहले वहाँ पर अपनी दुकानें जो हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से इनको हैंड ओवर करें, तभी इनकी रेडियाँ फड़ियाँ जो थी वो यहाँ से हटानी चाहिए थी। मगर जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हुई है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। उनका कहना है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस तरीके से इस समय टारगेट तरीके से जो है जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में जो इंक्रोचमेंट, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है, उससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। उनका कहना है कि इस तरीके की ड्राइव जो है इस समय, खासकर कोरोना के समय में, ये जस्टिफाई नहीं है। तो ये ना जो आजकल जेडीए में यार, चलिए छोड़िए, कोई भी कमिश्नर हो। कमिश्नर साहब थे जी, सुनैना मैडम थी, इन्होंने हमसे कमेंटमेंट दे दी है, हमने फिर भी मान ली है। तो अभी तक ना तो टाइल लगी है, ना लाइट है, ना वहाँ पे हमें अलॉटमेंट है, हम कहाँ जाएंगे? हमें ये यहाँ पर जब काम करने के लिए आप यहाँ बैठे थे? 2 बार उठाया हमें, 3 बार। अच्छा, मेयर साहब से मेरी बात हुई अभी थोड़े दिनों में, उन्होंने कहा भाई 2 महीने हम आपको छूट देंगे। अब वो मेयर भी क्या करे, वो वर्बली बोलते हैं, लिख के तो कोई देता नहीं है। अब हम तो, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, अनपढ़ तो है नहीं, हम कहाँ जाएंगे? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, 35 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, मैं कहाँ जाऊँगा? नुकसान मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमें टाइम दिया गया, सिर्फ काउंटर गए हमारे, तो काउंटर कहते दे देंगे। ये टाइम कब दिया गया था? ये अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले बता। यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे और क्या करेंगे? पहले भी तो आपने 1 साल धरना दिया था, क्या हुआ? तभी तो हमें दुकानें दी गई, पर उसकी अलॉटमेंट नहीं है। हम कहते हैं अलॉटमेंट दे दो, बिजली दे दो, टाइल लगा दो, हम चले जाएंगे।
मतलब 60 से 80,000 1000 रुपया दुकानों पर का। दुकान का। हाँ। लेकिन आपको पता है वो दुकानें सारी फ्लाईओवर के नीचे दुकानें हैं, हाँ जी, वो फ्लाईओवर के नीचे। उसके ऊपर तो स्टे लगा हुआ है। ये पता नहीं हमें, क्या पता म्युनिसिपैलिटी ने म्युनिसिपैलिटी हमें- हमसे तो पैसा म्युनिसिपैलिटी ने लिया। म्युनिसिपैलिटी और PWD 37 दुकानें कंप्लीट हो गई। 37 दुकानें, 50 हाँ। आदमी थे। हाँ, 37 बना दी और 37 में से भी सारे खज्जल हो रहे हैं। अब आगे क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन को? अब सभी से मिलेंगे, जाके देखेंगे क्या कहते हैं, नहीं तो बैठ जाएंगे धरने पे, भूखे मरेंगे और क्या। परिवारों का रोजगार यहाँ देखिए, 60 यहाँ से कम 200 परिवार रोटी खाता है, 50 दुकानों भी आप पर। लोग काफी ज्यादा हाँ, गुस्से में। हमें दुकानें दी गई हैं, उनकी अलॉटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे दुकानों के अलॉटमेंट। या फ्लाईओवर के नीचे म्युनिसिपैलिटी ने दी है BC रोड पे, ना तो हमें अलॉटमेंट दे रहे हैं, ना ही हमें कोई बिजली लगी है, ना ही वो वहाँ टाइल है। क्या करेंगे वहाँ जाकर? यानी अब मजबूरी बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे कैसे पालेंगे? अब मेरा बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, वो भी यहाँ बैठा है, कहाँ नौकरी है नहीं, कहाँ जाएंगे अब? हमें तो यहीं मरना है। अब कहते हैं ये यहाँ नहीं लगानी है, तो लगानी नहीं तो जाना कहाँ? कहाँ रोटी खाएंगे बच्चों को? क्या जहर दे दें, या तो जहर दे दें ये आके हमें बच्चों को। पता है इनको अल्टरनेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर एडजस्ट भी किया फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर इनके प्रॉपर कियोस्क बना के इनको दिए हैं, लेकिन नहीं जाते। आपको पता है यहाँ पर थोड़ा कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है, इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए करते हैं। और साथ में आपने देखा कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में कि ये पेशेंट्स को, ये उनके अटेंडेंट को खिलाते हैं। तो हमारा यही मकसद है, साफ़ सफाई रहे, कोई हमें किसी को वो नुकसान पहुँचाना हमारा काम नहीं है। थैंक यू। अभी कितनी शॉप पे? ये 12-13 10-12 आपके सामने, तो इनको सबको अल्टरनेटिव इनको मिली हुए हैं, कियोस्क बने हुए हैं वहाँ पर मेघपुरा में, ये जो मंडी है उसके सामने। तो ये नहीं जाते इनको वहाँ पर, अब क्यों नहीं जाते? वो यहाँ पर तो ओपन में है, वहाँ पर तो इनको पूरा कियोस्क बना के दिया गया, लेकिन नहीं जाते तो क्या करेंगे? अब ये पूरा इन्होंने इतनी बीमारियों का, हमारा अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो हमें लोगों की सेहत के साथ तो खेलना नहीं है। थैंक यू। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ। Hey,